एक सेठ था जिसे पैसा कमाने का बहुत शौक था। नीचे दुकान थी, ऊपर घर था। घर से नीचे उतरता तो दुकान में बैठकर ऐसा जम जाता कि रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे का ठिकाना नहीं रहता। घर के बीवी बच्चे कई बार बोलते हमें कहीं घुमाने ले चलो, मना कर देता अभी मेरे पास फुर्सत नहीं, हमें कुछ खरीदना है हमारे साथ चलो। तिजोरी खोलकर गड्डी निकाल कर दे देता, कहता गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर खड़ा है, जो खरीदना खरीद लो, लेकिन मुझे कहीं जाने को मत बोलो, अभी मुझे पैसा कमाना है। सेठ के यार दोस्त आते, वो कहते बचपन में तो तू बहुत चंचल था, अभी तू बिल्कुल अपनी गद्दी में कैद होकर रह गया, कहीं बाहर नहीं निकलता, भाभी और बच्चों के साथ कहीं तो चले हम लोग सब कोई। वो कहता भाई अभी मुझे कुछ भी मत बोलो, मुझे कोई फुर्सत नहीं है। बच्चे परेशान थे, बीबी परेशान थे। एक दिन बच्चों ने मन में ठान लिया कि सुबह पिताजी जब घर से निकले, बच्चों ने अन्न जल त्याग दिया। रात को देर से सेठ आया, पता चला कि बच्चों ने सुबह से कुछ खाना पीना नहीं किया। सेठ को दौलत से प्यार था, लेकिन बच्चों से भी प्यार करता था। दिल पिघल गया। उन्होंने बच्चों को उठाया, सिर पे हाथ फिराया, खाना खिलाया और कहा तुम्हारी जिद के आगे मैं हार गया, तुम जब बोलोगे चलेंगे। दूसरे दिन सेठ के यार दोस्तों को बुलाया गया, सबने मिलकर एक प्लान बनाया। 3 दिन की छुट्टी थी। मन बनाया कि खाटू श्याम जी, सालासर जी, रानी सती दादी, 2 जाटी बालाजी और राजस्थान के सारे देवी देवताओं के दर्शन करेंगे। एक बड़ी सी एयर कंडीशन लग्जरी बस मंगाई। सब कोई तय समय पर बस में चढ़ गए और बस चल पड़ी खाटू के लिए। कोई झांझ बजा रहा है, कोई नगाड़ा बजा रहा है, कोई झूम रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। सेठ मोबाइल पर व्यापार कर रहा है। खाटू पहुंच गए, होटल में नहीं पहुंच गए, नहा धोकर सब उतरे। कोई मेवा खरीद रहा है, कोई पेड़ा खरीद रहा है, कोई चूरमा खरीद रहा है, कोई इत्र खरीद रहा है, कोई निशान खरीद रहा है, कोई पेट पलनिया चल रहा है और कोई भजन गा रहा है। सेठ मोबाइल पर ये खरीदा, ये बेचा, ये बेचा, ये खरीदा। मंदिर आ गया। पहली सीढ़ी पर कदम रखने के लिए जैसे ही सेठ ने कदम रखने के लिए पांव उठाया, सेठ की पत्नी ने झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लिया। अरे कम से कम यहां पर तो बाबा को ध्यान करो, यहां तो छोड़ दो। सेठ कसमसा कर रह गया, कुछ नहीं बोला। पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही सेठ को झटका लगा। जब आप पहली बार जाते हो ना तो आपको भी लगता है। एक एक सीढ़ी चढ़ता गया। बाबा के मंदिर में कितनी सीढ़ी? कितनी? 13 किस लिए? 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। 13वीं सीढ़ी पर चढ़ते ही सेठ सुध बुध भूल गया। एक टक बाबा को निहार रहा था। निहारते निहारते आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। घर वालों ने 2-3 बार दर्शन कर लिए, मंदिर खाली था। सेठ बाबा को देखे जा रहा है और एक ही बात कह रहा है, बाबा मैं बहुत अभागा था जो इतने दिनों तक आपके दरबार से दूर रहा। मैंने तो सोचा था कि दुनिया में दौलत कमाने से बड़ा कोई नशा नहीं होता, लेकिन आज आपकी आंखों को देखकर लगा कि जो नशा आपकी आंखों में है, इस नशे के आगे दुनिया का हर नशा फीका है। बाबा सेठ के घर वालों ने आकर सेठ के कपड़े खींचकर इशारे से पूछा जाना है कि नहीं। सेठ ने कहा तुम चलो मैं आता हूं। क्या तो सेठ आने के लिए तैयार नहीं था? क्या सेठ वापस जाने को तैयार नहीं था? सेठ ने बाबा से कहा बाबा मैंने सुना है आपके दरबार में हर 11 को सारी रात मंदिर खुलता है और हर धर्मशाला में कीर्तन होता है। मैं आपसे वादा करता हूं अब से हर 11 को आऊंगा और अकेले नहीं आऊंगा। मेरे शहर में जो भी आना चाहेगा गाड़ी भर भर कर लेकर आऊंगा। और ये वादा करके सेठ चला गया। सेठ अब अपनी दिनचर्या बदल दी। रोज सुबह 6 बजे उठकर नहाता और मंदिर पूजा करके नीचे पूजा करके मंदिर जाता और अपनी गद्दी 10 बजे खोलता। शाम को 6 बजे गल्ला मंगल करता, कीर्तनों में जाता और 9 बजे खाना खाकर सो जाता। सेठ ने 1 महीना बाद अपनी बैलेंस शीट मिलाई। जितना वो 18 घंटे खट के कमाता था, 8 घंटे के अंदर में उससे 20 गुना ज्यादा कमाया सेठ ने। सेठ हर महीने 11 जाने लगा। 2, 4, 6 महीने बीते। 1 महीने 11 को सेठ निकल रहा था।
मुनीम ने हाथ पकड़ लिया, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? सेठ ने कहा, पगले तुझे पता नहीं है आज 11 है, बाबा के दरबार में जा रहा हूँ। मुनीम ने कहा, सेठ जी आपको ध्यान नहीं है, कल रात को एक व्यापारी का टेलीफोन आया था और वो आज शाम को आ रहा है, 50 लाख का सौदा है। आपने उसे जबान दी कि आप आज उसे मिलोगे, आपको खाटू जाना है, आप 11 की जगह 4 दिन बाद पूर्णिमा आएगी, चले जाइएगा। सेठ ने सोचा सही कह रहा है, बाबा के जाना है। वो भूल गया कि उसने 11 का कॉल किया था, उसने कहा पूर्णिमा को चला जाऊंगा। उस मूर्ख को ये नहीं मालूम था जो सेठ आ रहा है वो 50 लाख का सौदा करेगा, और जिसके यहाँ कॉल किया वहां जन्म जन्म का सौदा होता है। 50 लाख वाला सेठ आया, सौदा हो गया। पूर्णिमा आई, फिर कोई व्यापारी आ गया। उसने सोचा अगली 11 अंधेरी 11 को चला जाऊंगा। अंधेरी 11 आ गई, फिर कोई व्यापारी आ गया। मावस आई, फिर कोई व्यापारी आ गया। सेठ लटक गया। 2-4-6 महीने बीत गए, सेठ फिर माया में अटक गया। एक रात को सेठ सोया था, आधी रात को सेठ को लगा कि कोई आवाज आ रही है। वाह रे सेठ, मैंने तो सोचा था मेरा कोई प्रेमी आया है पश्चाताप करने, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि व्यापारी आया है, सौदागर आया था सौदा करने के लिए। तुझे दौलत कमाने का बहुत शौक है, जा खूब दौलत कमाना, लेकिन अब मेरे दरवाजे पर दोबारा नहीं आना। आवाज बंद हो गई, सेठ की नींदें खुली। सेठ को बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत रोने लगा। उसने सोचा अभी की अभी उतर कर खाटू जाता हूं, लेकिन जैसे ही पलंग से नीचे पांव रखा, पांव ने काम करना बंद कर दिया, पैरालाइसिस अटैक हो गया। सेठ बहुत पछताया, रात को अपने पांव पर खड़ा होकर बिस्तर पे सोया। सुबह व्हील चेयर पर दरवाजे के बाहर बैठा था, एक डाकिया बगल से निकला। सेठ ने डाकिया को आवाज लगाई, ए डाकिया, तू तो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता संदेशा पहुंचाता है, क्या मेरा संदेशा मेरे बाबा तक पहुंचा देगा? डाकिया ने कहा, भाई मेरा तो काम ही यही है, और जब से आजकल इंटरनेट आया है, व्हाट्सएप आया है, लोग चिट्ठियां भेजते कहाँ है, मैं खालू हूं, बोलो तुम्हारा संदेशा क्या है? अब देखिए सेठ डाकिया को क्या कहता है, डाकिया सेठ को क्या कहता है, और फिर डाकिया खाटू जाकर बाबा को क्या कहता है, और बाबा पलट कर क्या जवाब देते हैं। निवेदन करूंगा ध्यान से, अगर आप चाहते हो कि आपकी हाजिरी खाटू लगे तो निवेदन करता हूं कोई उठना नहीं, कोई किसी से बात नहीं करना, और ताली बजाकर इस भजन में गाना, आपकी हाजिरी खाटू लग जाएगी। बोल श्याम प्यारे की जय जय। डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत थर दर्शन ने तरसे। डाकिया जा रे, कौन कौन चलना चाहता है, कौन कौन संदेशा भेजना चाहता है, उठा लेना हाथों को और मिलकर बजाकर तालियां बोलना। डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत थर दर्शन ने तरसे। डाकिया जा रे, ये तालियां बजाना, जिसने संदेशा भेजना है तालियां बजा के। खाटू नरेश की तालियों की आवाज। डाकिया ने कहा, सेठ कौन से गांव थारो श्याम बसो है, इतनो मान बता दे सेवक रे। कौन से गांव थारो श्याम बसो
सो है इतनो मान बता दे, घर तेरे पास है कोई निशानी माने तू दिखला दे। कैया जानूंगा पहचान मैं हूँ छोरो अनजान, कैया जानूंगा पहचान मैं हूँ छोरो अनजान, कैया श्याम सुहोशी मिलन डाकिया जा रे। ये हाथों को उठा लेना प्रेमियों। हाथ पकड़ने वाले की किसको किसको ठिकाना पता है बाबा का? सेठ ने क्या कहा? खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे, डाकिया श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे, ड्योढ़ी पर हनुमान बिराजे, सेवक चंवर डुलावे, बांके नौबत बाजे द्वार गूंजे हरदम जय जयकार, बांके नौबत बाजे द्वार गूंजे हरदम जय जयकार। बोल खाटू नरेश की, बांके नौबत बाजे द्वार गूंजे हरदम जय जयकार, सज धज बैठो है श्याम सजन डाकिया जा रे। ये बजा लो तालियां। डाकिया निकल गया। खाटू पहुंचा बस पकड़ के, लोगों से पूछते पूछते मंदिर पहुंचा। डाकिया ने भी पहली सीढ़ी पर कदम रखा, डाकिया को भी झंझनाहट हुई। तालियां बजाना। डाकिया 13 सीढ़ी पर चढ़ा, पहले बाबा को नहीं देखा, क्योंकि डाकिया जब आता है घंटी बजाता है, आप दरवाजा खोलते हो, डाकिया आपको नहीं देखता, पहले अपने झोले में हाथ डालता है। डाकिया ने भी अपने झोले में हाथ डाला और चिट्ठी निकाली, और जो ही बाबा की तरफ देखा डाकिया के होश उड़ गए, हाथों से चिट्ठी सरक गई और डाकिया एकटक देखता रहा। आंखों का सैलाब डाकिया के भी बरसने लगा। पहुँच गयो दरबार श्याम के, बोलन लागो संदेशो, बाबा बन बैठो कद श्याम दीवानो, कुछ ना रहो अंदेशो। डाकिया के होश उड़ गए, जमीन पर गिर गया, सर पटकने लगा। डाकिया ने कहा बाबा, पिछले 40-45 सालों से
साइकिल के दो पहियों के बीच में उलझ कर रह गए। कभी इसका हाल उसको सुनाया, उसका हाल उसको सुनाया, लेकिन मेरा हाल जानने कोई नहीं। ये तो भला हो आज उस सेठ का जिसने संदेश भेजा, जिसके कारण आपके दरबार तक आ गया। कहा बाबा मेरे रिटायरमेंट में 2-4 महीने बाकी है, लेकिन मैं डाकिया की नौकरी नहीं करना चाहता। मुझे अपनी शरण में रख लो, मुझे अपनी सेवा में रख लो। तनख्वाह में कुछ नहीं चाहिए। दिन में आपके भोग की आधी रोटी और शाम को भोग की आधी रोटी में गुजारा हो जाएगा। आपके और आपके प्रेमियों की सेवा करूंगा। अचानक डाकिया को लगा कि कोई आवाज आई, अरे पगले, तुझे वापस भेजने के लिए थोड़ी बुलाया है, तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, लेकिन क्या मेरा एक छोटा सा आखिरी काम कर देगा? जिस सेठ का संदेशा लाया है उसको जवाब सुनाकर आ जा, फिर मंदिर में तू हमेशा हमेशा के लिए रह जाना। डाकिया ने कहा, वारे मेरी किस्मत, क्या तो किस्मत केवट की थी जो भवसागर पार करने वाले ने जिसको कहा मुझे गंगा पार करा दे। क्या मेरी किस्मत दुनिया का काम बनाने वाले कह रहे हैं मेरा एक छोटा सा काम बना दे। अब बाबा ने क्या कहा? डाकिया जा रे संदेशों सेवक न दीजे, सेवक संदेश न तरसे, संदेशों सेवक न दीजे, सेवक संदेश न तरसे, सेवक यारा है तेरी निरखे, डाकिया जा रे। देखिए प्रेमियों, डाकिया चल पड़ा है बाबा की चिट्ठी लेकर। हो सकता है चिट्ठी आपके नाम पर हो सकता है आपके नाम पर हो सकता है आपके नाम पर हो। उठा लो हाथों को पूरे पूरे और जोरदार आवाज में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बोलो बोलो, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, खाटू से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को और बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को भगत की याद सताई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, खाटू से चिट्ठी आई है। डाकिया रात को 2:30 बजे सेठ के मकान में पहुंचा। उस दिन सेठ के घर पे कोई नहीं था। उस दिन सेठ के घर में कोई नहीं था, सेठ अकेला था। 2:30 बजे घंटी बजाई, सेठ की आंख खुली। इतनी रात कौन आया? अचानक उसे लगा, अरे डाकिया आया है, मेरे बाबा का संदेशा लेकर आया है। उसने तुरंत उठना चाहा, वो भूल गया था उसके पांव काम नहीं कर रहे। घसीटते घसीटते व्हील चेयर तक पहुंचा और व्हील चेयर पर बैठकर जल्दी जल्दी धक्का देते हुए दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। तब तक डाकिया ने 4-5 बार घंटी बजा दी। सेठ ने हैंडल पर हाथ रखा, लेकिन हैंडल टच से मस नहीं हुआ। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, थक गया। सेठ ने एक बार बाबा के ध्यान लगाया और कहा, बाबा मुझे मालूम है मैं गुनहगार हूं, मैंने वादा तोड़ा है बाबा, मेरी सजा माफी योग्य नहीं है, लेकिन डाकिया है, मुझे सिर्फ 5 महीने की 5 मिनट की मोहलत दे दो, दरवाजा खोल दो।
मुझे डाकिया से मिलने दे दो, उसके बाद मेरे प्राण ले लेना, मुझे नहीं जीने की इच्छा, मैंने आपके साथ धोखा किया बाबा। और सेठ को कुछ समझ में नहीं आया, हैंडल पर सिर मारने लगा, खून बहने लगा। अचानक सेठ ने दोनों हाथ हैंडल पर लगाए और एक जोरदार आवाज में जयकार लगाई, हारे के सहारे की। चमत्कार हुआ, हैंडल खुल गया, व्हील चेयर पीछे चली गई, सेठ अपने पांव पर खड़ा हो गया, सेठ के दोनों पांव वापस आ गए। दौड़कर डाकिया के पास गया, डाकिया के चरणों में गिर गया, डाकिया सेठ के चरणों में गिर गया। डाकिया ने चिट्ठी निकालकर सेठ के हाथ में देने लगा। सेठ दूर चला गया, मैं पापी, मैं नहीं छूऊंगा, आप पढ़कर बताओ बाबा ने क्या कहा है। अब सुनना, बाबा ने ये चिट्ठी उस सेठ के लिए नहीं, हम सब के लिए भेजी है, सबके लिए संदेशा भेजा है। क्या लिखकर भेजा बाबा ने? कह दीजिए तू जाए सेवक ने, तेरो बुलावो आसी। बोलो, कह दीजिए तू जाए सेवक ने, तेरो बुलावो आसी। सबकी आस पुराऊं तो तू कैया रह जासी। तेरी सारी जानो बात पूरी करशूं मन की आस, तेरी सारी जानो बात पूरी करशूं मन की आस। पर बढ़ा मेरे कानी कदम, डाकिया जा रे। बाबा ने कहा पहला कदम तू बढ़ा, उसके बाद हर कदम मैं बढ़ाऊंगा। बाबा का संदेशा सुनकर सेठ के क्या हालात हुए? सुन संदेशो सांवरिये को, मनड़ो घणो हर सायो। बंध गया पाँव में घूघरिया सा, मन को मोरियो गायो। मारो श्याम बड़ो दिलदार, हो जाओ महिमा गावे है कमल किशन। श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत धर दर्शन ने तरसे। डाकिया जा रे, बोल साचे दरबार की, हारे के सहारे की।